Hello everyone, this is Harish Kumar and welcome back to our channel Biology by Dr. Harish। हम बात करते हैं जेनेटिक्स की। इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक्स हम बात कर चुके हैं, टर्मिनोलॉजी हम समझ चुके हैं। अब हमको समझना है मेंडल के लॉज ऑफ इनहेरिटेंस जिनको हम कहते हैं। तो उनको समझने के लिए हमको समझना होगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस। पहले हम बात करेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस की, फिर हम बात करेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्यों? क्योंकि ये जो दो लॉ है फर्स्ट के मेंडल के, कौन सा? लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, बोथ आर बेस्ड ऑन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो पहले हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस को समझते हैं, फिर आगे बात करते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है? इसको बोलते हैं मोस्ट फंडामेंटल क्रॉस। ठीक है। दूसरी बात करें, जब हम किसी सिंगल कैरेक्टर की स्टडी करते हैं इनहेरिटेंस की, मतलब मैं क्या बोलूंगा, इट इज द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ओनली वन कैरेक्टर, इट इज नोन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जैसे गार्डन पी में जो मेंडल ने 7 कैरेक्टर स्टडी किए थे, उसमें से एग्जांपल के लिए हम कैरेक्टर लेते हैं प्लांट हाइट। प्लांट हाइट की बात करें, इसकी दो कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म है जो वहां पे हमने पढ़ी थी, एक है टॉल, एक है ड्वार्फ। आपको वैसे पहले से ही पता है कि टॉल जो है हमारा यहाँ पे डोमिनेंट है और ड्वार्फ है वो रिसेसिव है, लेकिन वो आगे वो डिस्कस होगा। अब यहाँ पर बात करें, स्टोल को इंडिकेट करने के लिए हमने वहां पर कैपिटल टी लेटर देखा था और ड्वार्फ को इंडिकेट करने के लिए हमने देखा था स्मॉल टी। तो हम इस कैरेक्टर के लिए यहाँ पर देखते हैं क्रॉस। इस क्रॉस में जैसे मेंडल ने ट्रू ब्रीडिंग लाइंस, प्योर पेरेंट्स जो यूज किए थे, जैसे यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी, स्मॉल टी। कैपिटल टी होगा हमारा टॉल और स्मॉल टी होगा ड्वार्फ। ये दो पेरेंट्स को मेंडल ने यूज किया और इनको क्रॉस करवाया, हाइब्रिडाइजेशन करवाया। तो ये दोनों हो गए हमारे पेरेंट्स। अब बात करें तो सर बोले यहाँ पर कैपिटल टी 2 बार क्यों लिखा गया है, स्मॉल टी 2 बार क्यों लिखा गया है, जबकि सिंबल तो सिंगल था। क्योंकि आपको बता रहे हैं जो भी प्लांट्स हैं हमारे पास इंडिविजुअल है वो डिप्लॉयड होते हैं। डिप्लॉयड मीन्स क्रोमोसोम के 2 सेट्स होना, तो यहाँ पर वो एलील है वो 2 बार आएगा। ठीक है। उसके बाद बात करें अपन, यहाँ पर इसमें बनेगा गैमेट्स। गैमेट्स बनने के लिए क्या होगा? मियोसिस होगा। और मियोसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम के जो नंबर है क्रोमोसोम का वो हाफ हो जाता है। क्रोमोसोम का नंबर हाफ होगा, मतलब यहाँ पर कैपिटल टी और यहाँ पर स्मॉल टी, ओनली सिंगल एलिल रहेगा। अब क्या होगा, यहाँ पर होगा फर्टिलाइजेशन होगा दोनों में। जैसे अगर ये फीमेल पेरेंट है तो ये फीमेल गैमेट, मेल पेरेंट है तो ये मेल गैमेट, दोनों फर्टिलाइजेशन होगा और आपकी बनेगी F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में दोनों से, एक तरफ से आएगा कैपिटल टी, दूसरी तरफ से स्मॉल टी, तो ये F1 जनरेशन है। और F1 जनरेशन में आपका रहेगा हेटेरोजाइगस कंडीशन। आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था हमने, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस। तो ये दोनों तो क्या है? होमोजाइगस। ये क्या है? हेटेरोजाइगस। तो ये हेटेरोजाइगस है। और आप यहाँ पर अगर डोमिनेंस को देखते हैं तो ये प्लांट होगा टॉप। अब बात करें, मेंडल ने जो ये क्रॉस जब परफॉर्म किया था तो मेंडल ने सोचा था, उन्होंने सोचा था कि भाई यहाँ पर जो मैं क्रॉस कर रहा हूँ कि टॉल प्लांट में और ड्वार्फ प्लांट में, तो मेरे पास कैसे प्लांट बनने चाहिए? या तो मीडियम प्लांट्स में मिलने चाहिए मुझे F1 जनरेशन में, या 50% टॉल या 50% ड्वार्फ मिलने चाहिए। लेकिन हुआ क्या? बिल्कुल अपोजिट हुआ ये कि उसको F1 जनरेशन में प्लांट सारे ही टॉल मिले। मतलब यहां से हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस जो मेंडल की तरफ से एक्सप्लेन होता है वो समझ में आता है कि द कैरेक्टर दैट एक्सप्रेसेस इन F1 जनरेशन इज नोन एज डोमिनेंट, द कैरेक्टर दैट सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन इज नोन एज रिसेसिव कैरेक्टर। तो यहाँ पर डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा हो गया? इन दोनों कैरेक्टर में से कौन सा एक्सप्रेस हुआ? टॉलनेस वाला। तो डोमिनेंट कौन सा हुआ? टॉल। रिसेसिव कौन सा हुआ? ड्वार्फ। तो साथ का साथ हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस भी समझ लिया। आपको एक बात ध्यान रहे कि ये जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि केवल 2 ही फॉर्म आपको देखने को मिले, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव। आपको मीडियम रेंज भी देखने, फॉर एग्जांपल ह्यूमन स्किन कलर, ऐसा नहीं कि कोई बिल्कुल ही आपका डार्क हो गया, बिल्कुल ही फेयर होगा, आपको एक रेंज देखने को मिल सकती है। तो ये हुई बात लॉ ऑफ डोमिनेंस की। इसके बाद बात करें अपन, ये F1 जनरेशन के बाद होती है सेल्फिंग। सेल्फिंग करना यानी कि एक्टिव जनरेशन को लाना। F1 से एक्टिव जनरेशन हमेशा तभी आएगी जब सेल्फिंग हो गई हो। सेल्फिंग होने के लिए क्या होगा? उसी पेरेंट के साथ आपको क्रॉसिंग करना है। ठीक है। यानी कि उसी का मेल गैमेट उसी के फीमेल गैमेट पे यूज करेंगे। तो ये यानी कि मैंने वही सेम लिख लिया। अब यहां से अगर मैं गैमेट बनाऊं तो आपकी पहले तो सेम थे, दोनों होमोजाइगस कंडीशन, दोनों सेम एलील थे, तो आपका एक ही टाइप का गैमेट बना। यहाँ पर 2 टाइप के बनेंगे। कैसे बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों बनने वाले हैं, उधर भी कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो ये हो गए आपके गैमेट्स। अब यहां से ये गैमेट्स हो गए, फिर उनमें होगा फर्टिलाइजेशन। तो कॉम्बिनेशन हमको पता होने चाहिए। कॉम्बिनेशन पता होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अब हमने जो बात की थी पुनेट स्क्वायर की, आरसी पुनेट ने जो दिया था, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? चेकर बोर्ड बनाएंगे। चेकर बोर्ड बनाना मतलब यहाँ पर क्या होगा देखते हैं। यहाँ आपको मेल पेरेंट है वो हॉरिजॉन्टली अपन गैमेट्स रखेंगे मेल पेरेंट के, और फीमेल पेरेंट के वर्टिकली रखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास गैमेट कौन से हैं?
गैमेट हमारे पास है कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर भी कैपिटल टी स्मॉल टी बना है, उधर भी कैपिटल टी स्मॉल टी। अब क्या करना है, कॉम्बिनेशन उनको मैच करके देखना है, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। आप इनको देख के ये आपके जीनोटाइप और जीनोटाइप देख के आपको फिनोटाइप बताना पता होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, टॉल, ये टॉल, ये टॉल और ये ड्वार्फ। यानी कि ये जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस की, और ये आपको ध्यान रहे कि ये जो है कॉम्बिनेशन आया ये F2 जनरेशन आ चुका है, ठीक है। अब F2 जनरेशन की बात हो तो F2 जनरेशन में आपको देखने को मिल रहे हैं 3 तो टॉल प्लांट देखने को मिल रहे हैं और एक में मिल रहा है ड्वार्फ प्लांट। यहां से आपको फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो की बात हो जाती है। फिनोटाइपिक रेशियो यानी कि फिनोटाइप की बात करें, यहां पर फिनोटाइप आपको 2 टाइप के देखने को मिल रहे हैं, एक तो टॉल और एक ड्वार्फ। यानी कि आपका फिनोटाइपिक रेशियो का टॉल इज टू ड्वार्फ और वो हो जाएगा आपका 3:1, 3:1 अगर हिंदी में कहे तो ये हुआ फिनोटाइपिक रेशियो। जीनोटाइपिक रेशियो क्या हुआ, यहाँ पर 3 जीनोटाइप देखने को मिल रहे हैं। कौन से, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। और इनका अगर देखा जाए रेशियो तो कैपिटल टी का प्लांट बना 1, इन दोनों के बने, इसका बना 2 और इसका 1, यानी कि यहाँ पर रेशियो हो जाएगा 1:2:1। तो ये आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करें, F1 जनरेशन देखा, F2 जनरेशन देखा, तो यहाँ एक चीज समझ में आती है कि आपका F1 जनरेशन में केवल टॉल प्लांट था और उसकी सल्विंग कराने पे आप देखते हो F2 जनरेशन में आपको ड्वार्फ प्लांट भी देखने को मिल जाता है। हमारे इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस से लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी एक्सप्लेन हो जाता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जिसे हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं, जो कि मेंडल का सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि इन F1 जनरेशन और इन हेटेरोजाइगस कंडीशन और in hybrid union, each allele of the allelic pair remains together without blending or mixing with each other, and they are separate during the gamete formation, and each gamete receive only a single allele. यहाँ पर ये बात क्या कह रहा है, ये ऐसा कह रहा है कि भाई यहाँ पर F1 जनरेशन में कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों साथ में है। कैपिटल टी तो हमारे टॉलनेस को इंडिकेट करता है, स्मॉल टी इंडिकेट करता है ड्वार्फनेस को, दोनों साथ में थे, डोमिनेंस की वजह से टॉल प्लांट था। जब गैमेट बना F1 जनरेशन के जो प्लांट में और गैमेट बनते टाइम कैपिटल टी अलग सेपरेट हो गया, स्मॉल टी अलग सेपरेट हो गया, यानी कि दोनों आपस में कंटामिनेट नहीं हुआ। ये कैपिटल टी है वो टॉलनेस को इंडिकेट करेगा ही, और स्मॉल टी आपका ड्वार्फनेस को इंडिकेट करेगा, और आगे जाके हम देखते हैं ड्वार्फ प्लांट भी आपको ऑब्टेन हो जाता है। तो लॉ से, और यहाँ आप देखो तो गैमेट कैसा बना, प्योर, इसलिए इसे प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहा जाता है, ठीक है। अब बात करें यहाँ पर तो ये जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है ये भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर ही बेस्ड है। बात एक ध्यान रहे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आपका यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लॉ है। यहां अगर हम बात करें तो ये जो सेपरेशन है, ये सेपरेशन आपकी बेस्ड है मियोसिस फर्स्ट की एनाफेज फर्स्ट पर। बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज बेस्ड ऑन ए, और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय विच स्टेज ऑफ द मियोसिस, तो एनाफेज फर्स्ट और मियोसिस फर्स्ट। तो यहां से हम दोनों लॉज को समराइज करके बात करते हैं, जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो मेन पॉइंट्स हैं। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, द कैरेक्टर विच एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन इज कॉल्ड डोमिनेंट कैरेक्टर, एंड द कैरेक्टर विच डज नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन इज नोन एज रिसेसिव कैरेक्टर। हमने देखा जो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस हुआ वहां पर टॉल, वो टॉल कैरेक्टर आपका डोमिनेंट है, और जो एक्सप्रेस नहीं हुआ ड्वार्फनेस वाला वो आपका रिसेसिव कैरेक्टर है। लॉ ऑफ डोमिनेंस इतना ही समझाता है। खास बात यहां से ये ध्यान रखनी है, इट इज बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इट इज नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, ठीक है, वो भी आपको मैं समझा चुका। बात आती है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। इस लॉ पे भी हमने देखा तो वो जो मैंने बात समझाई वही यहाँ पर पूरा डेफिनेशन लिखा है। देखते हैं क्या है, इन ए हाइब्रिड यूनियन और F1 प्लांट, ईच एलील ऑफ द पेयर रिमेन्स टुगेदर विदाउट मिक्सिंग, ब्लेंडिंग, अल्टरिंग with each other, and they separate during gamete formation, and each gamete receives only one of the allele. फिर से देखते हैं, हाइब्रिड यूनियन F1 प्लांट जो बना था हमारे, वहां पर जो एलीलिक पेयर था उसमें 2 एलील साथ में थे, लेकिन वो एक दूसरे से मिक्स नहीं हुए, ब्लेंड नहीं हुए, एक दूसरे को चेंज नहीं किया, और वो सेपरेट हो गए कब, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे, और एक गैमेट में, ईच गैमेट में आपका एक एलील आ जाता है, ठीक है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है वो है सेपरेशन ऑफ एलील्स अकर ड्यूरिंग द एनाफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस, जो कि यहां से इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। एक पॉइंट और कि ये इट इज बेस्ड ऑन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ध्यान रखना है ये दोनों लॉ हमारे मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड है। आई होप कि आप समझ चुके होंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसके बाद हम आगे बात करेंगे
डायरेक्ट क्रॉस और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिए हमारे चैनल बायोलॉजी बाय डॉक्टर हरीश। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।